जो चीज़ कभी खरीदी ही नहीं गई उसे बेचा कैसे जा सकता था। आज ना मुझे बहुत ही रैंडम थॉट आया एंड दैट थॉट एक्चुअली गिव मी अ लाइफ लेसन, सो आई रियली वांट टू शेयर इट विथ यू। मैं सोच रही थी कि जिस प्रॉपर्टी पे मैं रहती हूँ, ये प्रॉपर्टी कभी ना कभी तो मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने खरीदी होगी। बट उस लॉजिक से मुझे लगा कि ऐसा हमेशा हुआ होगा ना कि जब उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, फिर कोई प्रॉपर्टी बेची होगी, फिर उसके बदले में फिर से कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और ऐसा तो जनरेशन्स में चल रहा होगा। बट इन सब का कुछ तो बिगिनिंग भी होगी ना, कोई तो पार्ट होगा ना जब कोई होगा जिसके पास बस प्रॉपर्टी थी, उसने किसी से खरीदी नहीं थी, बस थी। तो कोई तो पार्ट होगा ना जब ऐसा हुआ होगा। बट अगर ऐसा है तो उस पर प्रॉपर्टी होगी कैसे? मतलब इफ़ वी एक्चुअली गो बैक टू टाइम एंड सी कि जब शुरुआत में लोग आए थे इस दुनिया में, तो ऐसा कुछ हुआ होगा क्या कि भगवान से सेटलमेंट किया होगा उन्होंने कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी पे तुम मत जाना क्योंकि ये दूसरे की प्रॉपर्टी है? नहीं ना, बेसिकली उन्होंने एक्वायर की होगी वो प्रॉपर्टी। बट अगर ऐसा है तो हम सबके एंसेस्टर्स ने किसी न किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और उसको एक्वायर करने के बाद ही जनरेशन्स आगे बढ़ी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि वो कहते हैं ना कि क्या लेके आए इस जगत में क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। दैट इज सो ट्रू, बिकॉज इफ दैट इज द केस, नन ऑफ दिस इज आवर्स। अगर शुरुआत में किसी ने कब्जा ही किया था तो फिर ये तो काफ़ी इल्यूजनरी गेम हो गया ना, कि क्योंकि जनरेशन्स निकल चुकी हैं और हमें पैसा दे के मिल रही है कोई चीज़ तो वो हमारी हो गई। बट जो चीज़ कभी खरीदी ही नहीं गई उसे बेचा कैसे जा सकता था? और अगर उसके बाद वो बिक रही है तो उसे फिर से खरीदने वाले की वो प्रॉपर्टी हो कैसे सकती है? जो किसी की भी नहीं थी वो किसी की कैसे हो सकती है? झूठा जमेला, झूठा जमेला।